नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, चर्चा करते हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो होल्ड पर रखे गए अभ्यर्थी थे उनका विभाग के द्वारा दिनांक 24/3/2025 को परिणाम जारी कर दिया गया था और दिनांक 24/3/2025 से आज दिनांक तक जो नर्सिंग ऑफिसर के पद पर अभ्यर्थी थे चयनित, उनको राज हेल्थ पोर्टल ओपन होने का इंतजार था और विभाग के द्वारा राज हेल्थ पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो समस्त चयनित नर्सिंग ऑफिसर पद पर अभ्यर्थी हैं उनको आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान जयपुर द्वारा निदेशालय को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर रोके गए परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं। अतः संबंधित नवनियुक्त अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे www.rajhealth.rajasthan.government.in पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देशानुसार अपने पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प प्रस्तुत करें। वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन स्थान हेतु दिनांक 9/5/2025 से 13/5/2025 रात्रि 12 बजे तक विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसके पश्चात पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। साथियों, ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है और ये आदेश दिनांक 9/5/2025 को निदेशक श्रीमान राकेश कुमार जी शर्मा के द्वारा जारी किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु नवनियुक्त अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश। नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा सीपू के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा जो कि भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को पोर्टल पर पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने, सीपू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय की जाएगी एवं गलत झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। शहीद परिवार के आश्रित को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी संबंधित द्वारा नियमानुसार जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उसे पदस्थापन में वरीयता दिए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में कम से कम 100 विकल्प भरने अनिवार्य हैं, जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन उपलब्ध होगा। पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है। वह प्रदर्शित हो रही समस्त रिक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है, क्योंकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान का आवंटन रोस्टर कम मेरिट के अनुसार होगा। अतः अभ्यर्थी को अधिक से अधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्त अनुसार रिक्तियां भरने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से उन जिलों में जहां रिक्तियां ज्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थी और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो होल्ड अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया था, उन दोनों पदों के लिए विभाग के द्वारा राज हेल्थ पोर्टल चालू कर दिया गया है और राज हेल्थ पोर्टल पर जो सूचना
भरनी है, विकल्प प्रस्तुत करना है, उसका समय दिनांक 9/5/2025 से 13/5/2025 तक दिया गया है। अतः फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन करते हुए अपनी जो नियुक्ति के लिए पदस्थापन के लिए विकल्प प्रस्तुत करना है उसको जल्द से जल्द आप प्रस्तुत कर दें और अधिक से अधिक संख्या में आप अपने विकल्प प्रस्तुत करें ताकि आपको इच्छित स्थान प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।